तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल का 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं। तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमारे पास जो आए हैं प्रश्न हमारे स्टूडेंट्स ने जो भेजे हैं, चलिए मैं आपको 100% आंसर के साथ बताता हूँ। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्प्ले पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय लिख करके एसएमएस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों, ये एनालिसिस आपको देखना क्यों चाहिए? एनालिसिस का वीडियो आपको देखना क्यों चाहिए? आपको एनालिसिस का वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 नंबर में रिलायंस कंपनी की स्थापना किसने किया था? जी हाँ, ये 4th शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि रिलायंस कंपनी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाता धीरूभाई अंबानी। जी हाँ, धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी की स्थापना किए थे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि रिलायंस कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। किसने किए थे? तो धीरूभाई अंबानी ने। 2 नंबर में अनुच्छेद। अनुच्छेद से और लोक नृत्य से हर एक शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं। तो अनुच्छेद से और लोक नृत्य से जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप बढ़िया से समझ करके रट करके ही जाइएगा। तो अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। 3 नंबर में भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है? ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाता, चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि भारत का उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कुल लंबाई कितनी है? 3214 यानी 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम कितना है? यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से कुल लंबाई कितनी है? 2933। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना होगा? 3214 किलोमीटर और तथा पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर में अकबरनामा के लेखक कौन था? जी हाँ, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाता अबुल फजल। जी, अबुल फजल जो है कौन थे? अकबरनामा के लेखक था। 5 नंबर में केरल का लिंग अनुपात कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो 2011 के जनगणना से जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप देख करके ही जाइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाता 1084 यानी 1084। केरल का लिंग अनुपात कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? 1084। अब लिंग अनुपात का अर्थ क्या होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात बोला जाता है। 6 नंबर में भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? जी हाँ, भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाता 74.04% भारत की साक्षरता दर है। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। 7 नंबर में फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? जी हाँ, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाता ईगा स्वीटेक। ये प्रश्न रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए आपको डेली एनालिसिस का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है देखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईगा स्वीटेक। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता तो इसका सही उत्तर होगा राफेल नडाल ने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
8 नंबर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? जी हाँ, संविधान के आर्टिकल यानी संविधान के जो अनुच्छेद है उससे संबंधित हर एक शिफ्ट में डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 123। 9 नंबर में सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मैंने आपको बताया कि लोक नृत्य से और अनुच्छेद से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है भारतनाट्यम और उड़ीसी। जी हाँ, भारतनाट्यम और उड़ीसी से संबंधित है कौन? सोनल मानसिंह। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे कुछ प्रश्न जो हमारे पास आए हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रश्न को ज़रूर सेंड करिएगा। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्प्ले पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय लिख करके एसएमएस कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।